हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो डे 1 हमारा हो चुका है, जिसमें हम सीएसओ के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर थे, ईएमआरएस के भी और केवीएस के भी, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे पाइथन के ईएमआरएस के पीवाईक्यू और केवीएस के पीवाईक्यू। ठीक है, ये हमारे 2 वीडियोस में कंप्लीट होंगे, एक आज कंप्लीट होंगे और एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी सारे के सारे एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। तो थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि हमें मतलब इसलिए हम एक्सप्लेनेशन लेके चल रहे हैं ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में या रिलेटेड कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़। और अगर किसी को डेडिकेटेडली क्वेश्चंस एमसीक्यूज सभी एकदम एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन और एमसीक्यूज, तो आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करके वहाँ से आप जो है टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। इवेलुएशन के साथ भी अभी ओपन है एनवीएस केवीएस में, तो इवेलुएशन भी होगी आपकी। ठीक है, और जो ये क्लास हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिलेगी। आप गूगल प्ले स्टोर से जा कर के CS प्रेप बाइट्स डाउनलोड करना, वहाँ से आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं हम अपनी क्लास शुरू। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। इनमें से मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है हमारा। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास 2 होते हैं, इन, नॉट इन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन। ठीक है, तो इन हमारा क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर, और नॉट इन भी हमारा क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या बताता है कि क्या पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो हमारी लिस्ट या स्ट्रिंग या फिर हमारी डिक्शनरी में है या नहीं है। ठीक है, क्या वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो हमारी डिक्शनरी का, लिस्ट का, स्ट्रिंग का, टपल का मेंबर है या नहीं है। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। नोट इन क्या बताता है, नोट इन इसका उल्टा बताएगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये एक लिस्ट है 2 3 5, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 5 नोट इन L, ठीक है, तो क्या 5 मेरा L में नहीं है, बिल्कुल है मेरा, तो 5 L में, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ 7 नोट इन L, बिल्कुल है, ये क्या कर रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि 7 तो मेरा इसमें नहीं है ना, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, जो बाकी हैं हमारे, ये हैं और नोट है जो हमारे, ये क्या है, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है। और इज़ हमारा क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ठीक है, इज़ और इज़ नॉट वो हमारे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं। उसके बाद है विच स्ट्रिंग मेथड आउट ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स इन पाइथन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना पाइथन में, जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा पाइथन इज अ लैंग्वेज। ठीक है, तो जो भी ये हमारी स्ट्रिंग है इसको एग्जैक्ट 3 पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है, तो वो हमारा कौन डिवाइड करता है, पार्टीशन। पार्टीशन क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग को एग्जैक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें रिटर्न कर देगा। जैसे कि हमारे पास एक टेक्स्ट नाम से स्ट्रिंग है, एप्पल, बनाना, मैंगो, इसमें आपने किससे पार्टीशन किया है, डैश से पार्टीशन किया है, तो ये पार्टीशन करके उसका क्या बना देगा, टपल बना देगा। ठीक है, टपल आपको रिटर्न करेगा, और जहाँ भी आपका जो फर्स्ट अकरेंस होगी ना उसकी, वहीं से वो पार्टीशन करना शुरू कर देगा। यहाँ से इसने क्या किया, पार्टीशन कर दिया, तो एक तो ये हमारे पास स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, एक तो ये हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगी, देन सेकेंड स्ट्रिंग हमारे पास ये बन जाएगी, देन इसके बाद जो भी बचेगा पूरा का पूरा हमारे पास एक स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट 3 पार्ट में हमें कौन डिवाइड करके देता है, पार्टीशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, तो पार्ट बिफोर द सेपरेटर, एक तो पार्ट है जो सेपरेटर से पहले हो गया है, एक द सेपरेटर इटसेल्फ जिससे आप सेपरेट कर रहे हो वो। ठीक है, एक वो एंड एक सेपरेटर के बाद। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पार्टीशन। अगर बाय चांस, अगर आप मान लो देख अभी जो ये है, आप ये स्ट्रिंग पार्टीशन कर रहे हो, अगर आप स्टार से पार्टीशन करो, अब स्टार तो हमारी स्ट्रिंग में है नहीं, तो फिर क्या करेगा ये, फिर क्या करेगा, जो आपकी स्ट्रिंग है ना उसको तो पूरी की पूरी पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, साथ में 2 आपको क्या कर देगा, ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विच वन विल नॉट फाइंड द रिजल्ट एज एक्स रेज्ड टू द पावर वाई। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक्स की पावर वाई में रेज नहीं करेगा। तो POW ये भी बिल्कुल ठीक है, हम पाइथन में यूज़ करते हैं। मैथ.POW भी क्या करता है, पावर को रेज करता है, और एक्सपोनेंशिएशन भी पावर को रेज करता है, लेकिन ये ऐसा कोई मेथड हमारे पाइथन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग असाइनमेंट फॉर अ लिस्ट एल। एक लिस्ट है आपके पास एल, विच प्रिंट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द कंटेंट इन द फॉलोइंग वे। तो कौन सा ऐसा जो है मेथड वो हमारी लिस्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, हमें ऑप्शंस में से चूज करना है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, दैट मीन्स कि 0 1 2 3 4 5, माइनस में भी इंडेक्सिंग करके देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। दैट मीन्स कि अगर सबसे पहले हमें 60 चाहिए तो हमारा जो हम जो कमांड यूज़ करेंगे उसमें या तो आपका सबसे पहले -1 हो या फिर 5 हो। तो 5 तो किसी में भी नहीं है, तो -1 है। ठीक है, -1 सभी में है। देन उसके बाद 10 20 30 40 50 ये कंटिन्यू होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा कितने नंबर इंडेक्स पे, 0 नंबर इंडेक्स पे। तो देखते हैं इनमें से एल ऑफ 0 नंबर इंडेक्स से हमारा कौन सा शुरू है, 0 से 10। ठीक है, 0 आ जाएगा, देन आपने जो है सेमीकोलन यूज़ किया। देन उसके बाद लेंथ कितनी है हमारी लिस्ट की, 1 2 3 4 5 6 6 -1 दैट मीन्स 5। अगर आप 5 तक कहोगे तो वो कितने तक चलेगा, 4 तक चलेगा। ठीक है, तो ये 4 तक चलेगा। देन तो 10 20 30 40 50। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बाकी हमारे क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। इनमें से जो है करेक्ट प्रीसीडेंस कौन सी है पाइथन ऑपरेटर्स की, सबसे पहले हम किसको यूज़ करेंगे, देन किसको। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे हायर प्रेसिडेंस है वो है ब्रेसेस की। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, नाउ। ठीक है, तो नॉट एंड और, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4। प्रेसिडेंस मैंने ये देखो आप लोगों के लिए बनाई है टेबल। सबसे पहले हमारे ब्रेसेस आएंगी, देन एक्सपोनेंशिएशन आएगा, उसके बाद हमारे आएंगे यूनरी ऑपरेटर्स मतलब कि जो सिंगल होते हैं, +A +2 -3 इस तरीके से जो यूनरी सिंगल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न एंड हमारा जो ये है मॉडुलस। उसके बाद आएंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एंड उसके बाद आएगा बिटवाइज लेफ्ट एंड राइट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सोर। देन उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे आ जाएंगे, जैसे कि लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद लॉजिकल एंड आएगा, और आएगा, देन उसके बाद इफ एल्स आएंगे, एंड देन उसके बाद लास्ट में किसका नंबर आता है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी इम्पोर्टेड इन पाइथन प्रोग्राम टू यूज़ मीन, मीडियन एंड मोड मेथड्स। जब हमें मीन, मीडियन एंड मोड का यूज़ करना हो ना पाइथन में, तो हमें स्टैटिस्टिक्स जो मॉड्यूल है उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, उसकी लाइब्रेरी को हमें अपने पाइथन में इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ग्लोबल वेरिएबल्स इन पाइथन। ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब कि जो सभी के लिए हैं। ठीक है, ग्लोबल मतलब कि जो सभी के लिए, लोकल मतलब कि एक पर्टिकुलर वो एरिया के लिए है, लोकल जो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं, ग्लोबल जो आउट ऑफ फंक्शन होते हैं और वो सभी के लिए होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल इम्यूटेबल वेरिएबल, जो ग्लोबल जो मतलब बाहर होते हैं, वो इम्यूटेबल वेरिएबल्स रिक्वायर ग्लोबल कीवर्ड इनसाइड फंक्शन, उन्हें ग्लोबल कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ग्लोबल म्यूटेबल वेरिएबल्स डू नॉट रिक्वायर ग्लोबल कीवर्ड इनसाइड फंक्शन। जो ग्लोबल म्यूटेबल वेरिएबल्स होते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी दिखाऊंगी, जो ग्लोबल म्यूटेबल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे लिखा x = 5, या फिर आपने एक लिस्ट बना दी है 5 6 7। ठीक है, देन उसके बाद आप उसको किसी एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करो, फंक्शन के अंदर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें ग्लोबल कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड इज अ मस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप पहली बार कोई भी चेंजेस उसमें कर रहे हो तो आपको फिर ग्लोबल कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, आप कहीं भी जो है ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया है।
जैसे कि अभी क्या बात हो रही थी, ग्लोबल म्यूटेबल वेरिएबल्स डू नॉट रिक्वायर ग्लोबल कीवर्ड है जो, उसको इनसाइड फंक्शन जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया है, लिस्ट में अपेंड कर दिया है 1 2 3 एंड 4, तो ये आपको बाहर भी दिखेगा, ठीक है, मॉडिफाइज ग्लोबल लिस्ट विदाउट ग्लोबल, ठीक है, क्योंकि ये म्यूटेबल है ना इसीलिए। उसके बाद है ग्लोबल कीवर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी इसमें चेंजेस करोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट करोगे आप, मान लो आपने x में 10 दिया है, ठीक है, अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो, आपने x इज इक्वल्स टू 5 लिया है, अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आपको पहले ग्लोबल x को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप x को 10 लिखोगे ना सिंपल, तो वो यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे, सिर्फ आपके यहाँ फंक्शन के अंदर अंदर चेंजेस परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ग्लोबल कीवर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करो एक फंक्शन के अंदर और उसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म करना चाह रहे हो तो फिर आपको ग्लोबल कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी ही। एंड आप ग्लोबल कीवर्ड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, सिंपल है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रन द लूप स्टेटमेंट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इन पाइथन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, वो हमारे कौन सी स्टेटमेंट ऐसे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास है, तो जब आप 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा, आपके पास 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 वाइल 1, तो 1 क्या रहेगा आपका, हमेशा ट्रू रहेगा। ट्रू रहेगा तो ये क्या चलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा। देन यहाँ भी आप कुछ ना कुछ आपके पास आएगा ना, 0 तो नहीं आएगा। 21 आप इसको जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा 2, देन उसके बाद 1 0, यहाँ पे आपका क्या आया 10, ये भी ट्रू रहेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रू तो ट्रू है ही, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा। लेकिन अब जब 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचा 0, तो 0 जैसे ही आया तो आपका क्या बन गया है, फॉल्स हो गया है। फॉल्स हो गया तो ये क्या हो गया आपका, ये इनफाइनाइट लूप आपका नहीं बना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा 4। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मेथड फंक्शन इन पाइथन डिक्शनरी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनवैलिड है। देखो पॉप आइटम है ना, पॉप आइटम भी हमारा जो है डिक्शनरी में यूज़ होता है। जो लास्ट हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है ना, जो लास्ट आइटम होता है उसे ये रिटर्न करके हमें देता है। रिमूव है, ये लिस्ट का फंक्शन है, ठीक है, डिक्शनरी का नहीं है। गेट भी हमारा डिक्शनरी का है और पॉप भी डिक्शनरी का है, ठीक है, ये हमारे क्या है डिक्शनरी के फंक्शंस हैं। क्लियर क्या करता है, देखो मैंने कुछ फंक्शन है, सारे के सारे फंक्शन आपके लिए डिक्शनरी के जो है वो लिखे हैं। क्लियर क्या करता है, हमारी की पूरी डिक्शनरी को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, जितने भी उसमें आइटम होंगे। कॉपी क्या करेगा, हमारी डिक्शनरी की शैलो कॉपी करके हमें दे देगा। गेट क्या करता है, रिटर्न वैल्यू फॉर की, जो भी हमारी की होती है ना उसकी वैल्यू को हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। उसके बाद है कीज़ हमें क्या देती हैं, जितनी भी हमारी कीज़ होती है ना सिर्फ कीज़ को रिटर्न करके देगा। वैल्यूज़ हमें क्या देती है, सिर्फ वैल्यूज़ को रिटर्न करके देंगी। आइटम्स क्या रिटर्न करेगा, जो की वैल्यू पेयर होता है ना पूरा का पूरा आइटम हमें रिटर्न करके देगा एज टपल्स। पॉप क्या करेगा, पॉप में आप रिमूव की एंड रिटर्न्स इट वैल्यू। जो भी आप की दोगे ना, यहाँ पे आपको की को देना पड़ेगा, जिस भी आप की को दोगे उसी को क्या करेगा, उसकी वैल्यू को आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट वाले पेयर को, आपको की वैल्यू पेयर को जो है रिमूव करेगा, ठीक है, और उसी को क्या करेगा आपको रिटर्न करके देगा। अपडेट क्या करेगा, अपडेट करेगा अगर आप कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हो। मान लो आपके पास जो 1 है, 1 के पास आपका बनाना सेव है, ठीक है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, 1 की जगह पे आप लेके जाना चाहते हो ऑरेंज, तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। अपडेशन क्या, सॉरी अपडेट इस तरीके से नहीं करता है। अपडेट क्या करता है, एक डिक्शनरी के पीछे दूसरी डिक्शनरी को जोड़ कर देता है। अपडेट डिक्शनरी विद की वैल्यू फ्रॉम अदर डिक्शनरी और इटरेबल, मतलब कि एक डिक्शनरी की जगह, जैसे मान लो आपके पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, देन उसके बाद आपने एक और डिक्शनरी को उसके पीछे ऐड करना, तो वो किसके थ्रू करते हो आप, अपडेट के थ्रू करते हो। जो ये चीज़ है ये हम किसके थ्रू करते हैं, कीज़ के थ्रू करते हैं। कीज़ में आप मान लो यहाँ पे आपने 1 लिखा, देन यहाँ पे आप उसके सामने क्या लिख दोगे, ऑरेंज लिख दोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस को परफॉर्म कर सकते हो। लेंथ क्या करेगा, पूरी की पूरी लेंथ को रिटर्न कर देगा कि आपकी जो डिक्शनरी है उसमें कितने आइटम्स आपके पास हैं। इन कीवर्ड क्या है, मेंबरशिप है कि आपकी वो पर्टिकुलर की आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है।
उसके बाद है फॉर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। आप ये एक पाइथन स्टेटमेंट दी हुई है हमें मैसेज नाम से, गुड डे, विच वट शैल बी द डाटा टाइप ऑफ मैसेज। तो इस डाटा टाइप, ये किस टाइप का डाटा टाइप है मैसेज है, जो सिंपल सी बात है। इसके दोनों तरफ हमें क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड कोमास दिख रहा है, तो ये क्या है हमारे पास स्ट्रिंग है। उसके बाद है नेक्स्ट फॉर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। आपको एक पाइथन स्टेटमेंट दी है लिस्ट, और उसके अंदर आपको क्या दिया है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। देन आप प्रिंट कर रहे हो इसको, टेक्स्ट को, इसको प्रिंट कर रहे हो आप, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा आपको, देखो जब हम इसके पास जाएंगे ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ये लिस्ट बनने के बाद ही क्या होगा, इसका अलग अलग एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग इसकी बन जाएंगी, क्योंकि ये इटरेबल है, ठीक है। जैसे आपकी ये इस तरीके से आपको दिखेंगी। तो लिस्ट कैन कन्वर्ट एन इटरेबल इनटू अ लिस्ट ऑफ इट्स एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसके लिए करेक्ट आउटपुट को बताओ। देखो फॉर आई इन रेंजेस, आई इन रेंजेस कब कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये, जैसे कि इसमें क्या दिया है 6, देन उसके बाद -2 मतलब कि 4, एंड फिर आपका किसके पास जाएगा, ये 2 के पास। तो ये किस तरीके से हुआ, 6 4 2 कैसे आया। अब कुछ जो है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखो 6 to 1 है, 6 to 1 हमारी रेंज चल रही है, तो ये हमारी क्या होती है स्टेप वैल्यू, ये हमारी स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं 6 से, और कहाँ तक चल रहे हैं 1 तक चल रहे हैं। स्टेप वैल्यू ये हमारी कितनी है -2, देन 6 में से हम -2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4, एंड फिर -2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2। लास्ट वैल्यू जो होती है हमारी उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो हमारे पास कितना आया 6 4 2। दैट मीन्स कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, ठीक है। प्रिंट एंड इज इक्वल्स टू, फिर हमें क्या करना है, हमें ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार 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 एंड डॉलर डॉलर, ठीक है। इस तरीके से इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें प्रिंट होकर के दिखेगा। 3 बार चलेगा ना, 3 बार हर एक के लिए। जब आप जब आई के पास 6 जाएगा, देन आप ये प्रिंट कर दोगे, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 के लिए जाएगा, फिर से दोबारा ये प्रिंट होगा, देन 2 के लिए जाएगा, तो फिर से ये प्रिंट होगा। उसके बाद है अ डिक्शनरी इज डिक्लेयर्ड एज, एक डिक्शनरी है वो इस तरीके से है। 10 के पास क्या है A, 25 के पास B, 32 के पास C, 54 के पास D। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। देखो D20 ऑफ E, D20 ऑफ E तो क्या है, अगर ये नहीं है, देखो अगर ये नहीं है तो इसके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपको 20 एंड साथ में आपको क्या मिल जाएगा E, ठीक है। ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। देन उसके बाद D30 ऑफ प्लस इज इक्वल्स टू 20। देखो 30 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो आप कैसे इसमें अपडेशन कर सकते हो, तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग इनपुट है। उसके बाद D32 तो हमारे पास है, तो प्लस इज इक्वल्स टू C के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार ऐड हो जाएगा। DX है जो हमारे पास 100, अगर ये भी हमारे पास नहीं है तो ये साथ में इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 100 हमारे पास ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो रॉन्ग है जो हमारे पास क्या है, वो सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल। एक हमें जो है लिस्ट दी हुई है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आउटपुट क्या होगा। देखो सबसे पहले हमें कुछ नहीं दिया, ना स्टार्ट ना स्टॉप, तो हमें सिर्फ दी हुई है स्टेप वैल्यू। तो हमें कहाँ से शुरू करना है, 0 से ही शुरू करना है। तो 0 के बाद हम किस पे जाएंगे, 1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हम किसके पास जाएंगे, सबसे पहले 1 के बाद हम 2 के पास जाएंगे, 2 के बाद 3 के पास, 3 के बाद 5 के पास, ये हमारा प्रिंट होगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 5। तो क्वेश्चन तो हमारा यही सोल्व हो गया, हमें इससे आगे जाने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी आगे भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। देन यहाँ भी स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दी, स्टॉप वैल्यू भी नहीं दी, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है -2। दैट मीन्स कि हमारी जो लिस्ट है वो पीछे से ट्रेवर्स होगी, एक छोड़ करके एक, मतलब कि 4 7 8 9, 4 7 8 9। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। उसके बाद है नेक्स्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड फाइंड द आउटपुट। ये एक हमें फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसका आउटपुट हमें बताना है। सबसे पहले ए में कितना दिया हुआ है 100, और एस में कितना दिया हुआ है 0। इज ए ग्रेटर देन 20, बिल्कुल है, ए तो ग्रेटर देन 20, यस। तो एस में क्या करना है, हमें एस में क्या करना है, प्लस इज इक्वल्स टू ए। एस में हमारे पास फिलहाल क्या है 0,
0 प्लस प्लस ए कितना है हमारे पास अभी 100, तो एस में हमारे पास कितना आ चुका है अब 100, एंड ए को हमने क्या करना है, ए को क्या करना है -40, तो 100 - 40 कितना हो जाएगा हमारे पास 60, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 60। देन हम फिर वापस जाएंगे, देन ई, अब फिर से क्या है, क्या ए हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20 है, बिल्कुल है, तो देन एस इज इक्वल्स टू एस प्लस इज इक्वल्स टू ए, देन तो 100 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 160, और ए को हमने फिर से क्या करना है -40, तो ए अब हमारे पास कितना हो चुका है 20, देन ए 20 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20, बिल्कुल है, ये है कंडीशन, तो एस को फिर से क्या करना है, अपडेट करना है 160 प्लस 20, तो हमारे पास कितना हो चुका है ये 180, देन ए को क्या कर दो फिर से -40, 20 - 40 कितना होगा -20, तो फिर से हम इसके पास जाएंगे लूप के पास, देन क्या 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 है, कंडीशन क्या होगी हमारे पास फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी है, तो हमारे पास जो हमें क्या कर देना है स्टॉप कर देना, और आउटपुट हमें किसका क्या है एस है हमारे पास, तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 180। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से इनवैलिड कौन सा है। देखो अब आप सोचोगे कि सारे इनवैलिड हैं ये तो आइडेंटिफायर के लिए, तो नहीं, नन, ध्यान से देखो हमारे पाइथन में एन कैपिटल होता है, फॉल्स है हमारे पास, ये क्या है इनवैलिड है, करेक्ट ऑप्शन है। ट्रू भी हमारे पास ट्रू होता है, कैपिटल टी होता है, फोर हमारे पास स्मॉल एफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, आइडेंटिफायर को जो लिखने के रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या लेटर्स होने चाहिए उनमें, ठीक है, कैपिटल में हो, स्मॉल में हो, या फिर डिजिट हो, या फिर अंडरस्कोर, इसके अलावा स्पेशल सिंबल भी नहीं होने चाहिए, डिजिट से शुरू नहीं होने चाहिए, और उनमें कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर इन पाइथन, इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, जो वैलिड है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वैलिड क्यों नहीं है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होता है, इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन थोड़ी होता है, तो इनवैलिड कौन सा है हमारे पास ये है। उसके बाद है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर, इनमें से जो है करेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ब्रेसेस सॉल्व होंगी, 1 + -1, ठीक है, देन *4 ** 5 6, देन 4 ये सोल्व होगा, 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 16 × 16 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 4, तो 1024 1024, ठीक है, 1 + -1 एंड ये हमारे पास क्या है स्टार है, ठीक है, ये पूरा सोल्व हो गया, देन डिवाइड बाय 6। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1024 डिवाइड बाय 6। अब इसको 6 से डिवाइड करोगे जब आप 1024 को 6 से डिवाइड करोगे, देन 4 एंड देन 0, तो ये कितना बन गया है हमारे पास -171। हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये 170 ये हमने जब डिवाइड किया है इसे, तो ये लगभग हमारा कितना बनेगा 171 बनेगा। जब हम इसे 1 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -170, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्शनेबल है क्वेश्चन, इसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं अपनी आंसर की, जब वैसे तो ये KVS का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, चैलेंजेबल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कमांड, इसमें से जो है करेक्ट कौन सी है। तो जब आप प्रिंट करोगे 10 और 40 को, तो 10 और 40 को जब आप प्रिंट करोगे तो इसका आउटपुट देखो, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, जैसे अब बात हो रही है 10 और 40 की, ठीक है। तो 10 और 40 मतलब कि देखो ये पहला ही हमारे पास देखो 0 के अलावा जो भी होगा ना वो हमारा क्या कंसिडर किया जाएगा ट्रू। तो जब हमारा पहला ही ट्रू हो गया तो ये किसे रिटर्न करेगा, पहले वाले को ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये 10 को ही रिटर्न कर देगा, लेकिन इसकी जगह अगर होता 10 एंड 40 तो फिर ये किसे रिटर्न करता है, देखो जो एंड होता है वो क्या करता है, अगर एक भी फॉल्स हो तो क्या करेगा वो फॉल्स रिटर्न करेगा। हो सकता है अब आप वो 10 एंड
10 एंड यहाँ पे 0 हो तो ये फॉल्स हो गया ना, तो जो एंड है वो लास्ट तक चेक करता है, तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, एंड में 40 रिटर्न करेगा। अगर आपको 10 एंड 40 एंड 50 इस तरीके से दिया है तो एंड क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे आपको 50 रिटर्न करेगा। लेकिन वहीं अगर आपको यहाँ पे और दिया है और यहाँ पे और दिया है तो ये सीधा किसको रिटर्न कर देगा, आपको 10 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट आउटपुट है वो आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन सेगमेंट। इनमें से जो है करेक्ट आउटपुट आपको बताना है। तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें क्या करना है, आपको 4 पॉइंट तक आपने क्या करना है, इसका जो है इसको राउंड करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा 3.1416, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो 3.1416, लेकिन यहाँ पे आपको 1% भी दिया हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको 1 ऐड करना है इसके सामने, 1 + 3.1416। तो ये भी रॉन्ग आंसर दिया, रॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आउटपुट बनेगा, चाहे आप एग्जीक्यूट करके देख लेना, वो इसका करेक्ट आउटपुट होगा ये। तो इसका जो वैसे जो नियरेस्ट आंसर है वो हम ये मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डाटा टाइप इन पाइथन। इम्यूटेबल डाटा टाइप इनमें से कौन सा है, तो इम्यूटेबल डाटा टाइप है हमारा टपल, बाकी हमारे क्या है इसमें से सभी म्यूटेबल हैं, ठीक है। इम्यूटेबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हैं जो आप एक बार उन्हें डिक्लेयर कर दो तो बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सेट भी म्यूटेबल है, लिस्ट भी म्यूटेबल है और डिक्शनरी भी म्यूटेबल है। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट बनाई है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। म्यूटेबल डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल। म्यूटेबल कौन कौन से होते हैं, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी हैव 2 पाइथन लिस्ट एज फॉलो। आपके पास 2 लिस्ट हैं, ठीक है। इफ़ वी वांट टू जनरेट अ लिस्ट 3, अगर आपको लिस्ट 3 जनरेट करनी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो आप इसमें से क्या करोगे, तो इसमें से आप क्या करोगे, सिंपल लिस्ट 1 + लिस्ट 2 कर सकते हो, लिस्ट 1 + लिस्ट 2 कनकैट कर दो, आपके पास लिस्ट 3 आ जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे अपेंड भी कर सकते हैं, नहीं अपेंड नहीं कर सकते। अपेंड क्या करेगी, आपको इस तरीके से इसमें ऐड करेगी 40, 50, 60, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे अपडेट कर देंगे, अपडेट हमारा लिस्ट में यूज़ नहीं होता है। एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड क्यों यूज़ कर देंगे, जो एक्सटेंड करेगा ना वो लिस्ट 1 की जगह पे ही आपको इन प्लेस आपको क्या करेगा, लिस्ट में ऐड करके दे देगा। जब आप लिस्ट 3 को प्रिंट करोगे तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से जो है करेक्ट आउटपुट आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से सोल्व करना है। आपको एक लिस्ट दी है 3, 3, 2, 2, 1, 1। सबसे पहले आप l.pop करोगे, l.pop करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। पॉप हमेशा क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके आपको साथ में रिटर्न भी करता है, ठीक है। तो पॉप क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट है आपको ये रिटर्न भी करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी जगह पे। देन l.pop, l.pop में आप क्या वैल्यू दे रहे हो, आपकी बार 1, तो 0, 1, 2, 3, 4। आप अब क्या रिमूव कर रहे हो, 3 को रिमूव कर। अब आपकी जो लिस्ट है उसमें क्या बचा है, 3, 2, 2 एंड 1, ये आपकी लिस्ट में बचा है, ठीक है। उसके बाद l.pop आपने किसको पॉप किया है, 1 वाले एलिमेंट को पॉप किया। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका अब इसको हटा करके आपका क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। देन l.append, अपेंड आपने क्या कर दिया, अब 3 को अपेंड कर दिया है। तो इसके साथ में अब एक सिंगल ही एलिमेंट है तो यहाँ पे आप किसको अपेंड कर दोगे, 3 को। तो 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द पाइथन कमांड। इसमें से जो इसका आउटपुट वो बताओ। तो 5, 4 जा 20, तो ये 4.0 आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका डेसिमल में होगा तो ये आपको डेसिमल में ही आंसर देगा। उसके बाद है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट आपको बताना है। एक लिस्ट आपको L1 दी है 1, 4, 3, 2। देन L2 में आपने क्या किया, इसको कॉपी कर दिया। तो आपका L2 में भी क्या आ चुका है, 1, 4, 3, 2। लेकिन ये कॉपी नहीं हुआ है, ये सिर्फ सेम ही 1, 4, 3, 2 सेम ही L1 तो इसको रेफर कर रहा है और सेम ही L2 इसी को रेफर कर रहा है, कॉपी नहीं हुआ है। जब आप L1 को शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट कर दिया आपने L1 को 1, 2, 3, 4, देन आप प्रिंट कर रहे हो L2 को। दैट मीन्स कि आपका क्या हो चुका है, ये दोनों ही इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो ये L2 भी आपका क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो इस बात की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप L2 को ऐसे का ऐसे लिख दोगे नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेकेंड। उसके बाद है, इफ़ PL इज़ अ पाइथन लिस्ट एज फॉलो। अगर PL एक लिस्ट है
उसमें क्या स्टोर है, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, ये सब स्टोर है। देन पीएल को आपने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट आप किस तरीके से करोगे, देखो जो पाइथन होती है ना उसमें क्या होगा कि आपका जो है जैसे ए बी सी डी एस्काई में है, ये एस्काई में इनकी वैल्यू जो बढ़ती जाती है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियस है यही होगा, सी प्लस प्लस, ठीक है। तो जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो ये सबसे लास्ट में आएगा, सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, बेसिक, ठीक है, सी, देन सी प्लस प्लस, ये इसी तरीके से जाएगा क्योंकि सी के साथ कुछ और नहीं है, इसके साथ तो कुछ और भी है, तो बड़ा यही होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से होंगे, लेकिन रिवर्स को आपने क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाएंगे। तो सी प्लस प्लस सी बेसिक इस तरीके से आपके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। इसका जो है करेक्ट आउटपुट आपको बताना है। सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लो, 0 1, ठीक है। ये आपके पास है 0 नंबर इंडेक्स, 1 नंबर इंडेक्स, 2 नंबर इंडेक्स, 0 1 0 1। अब क्या कह रहा है, 1 में से 1, दैट मीन्स कि 1 नंबर इंडेक्स में से 1 नंबर इंडेक्स को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, डी है, तो डी आपको आउटपुट में मिल जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि इसको जल्दी जल्दी में इसको मार्क कर देंगे, तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉपर इंडेक्सिंग करके पेपर में सोल्व करना है, आपके पास बहुत टाइम होगा पेपर में, ठीक है। द फॉलोइंग पाइथन लिस्ट एस इज इम्प्लीमेंटेड एज स्टैक। एक जो लिस्ट है वो एज स्टैक आपने इम्प्लीमेंट करी है, ठीक है। जो स्टैक है वो एज आपको लिस्ट ही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। लिस्ट का यूज़ करके ही आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और क्यू को भी आप लिस्ट का ही यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जब आप जो लिस्ट में पॉप का यूज़ करते हो ना, तो पॉप क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट को आपको रिमूव करके देता है। और स्टैक क्या होता है हमारे पास, स्टैक में भी सिर्फ एक ही हमारे पास एंड ओपन होता है, यहीं से आप पॉप करते हो, यहीं से आप पुश करते हो। तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए आप स्टैक में किसका यूज़ करोगे, पॉप का यूज़ करोगे। इफ 10 इज द एलिमेंट एडिड पोस्ट लास्ट इनटू द स्टैक एस, ठीक है। 10 12 0 4 6 ये तो हमारे पास है। देन 10 को आपने क्या किया, इसमें पुश कर दिया है। विच कमांड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट टू रिमूव पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इफ नॉट एम्प्टी। तो इनमें से कौन सी ऐसी कमांड होगी जो कि स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करेगी, रिमूव करेगी सबसे पहले एलिमेंट को, ठीक है। जो आपने मतलब कि पहला मतलब कि जो सबसे टॉप पे रखा हुआ है, जो सबसे आपने लास्ट में ऐड किया है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, पॉप का यूज़ करोगे। ज़ीरो का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, इस ज़ीरो को रिमूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये अगर आप स्टैक में देखोगे तो ये 10, इसके ऊपर आपके पास क्या है 12, देन 0, देन 4, देन 6, उसके बाद आपने क्या और ऐड किया है 10। तो ये आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से आप कैसे इसको रिमूव करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले इन सभी को रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे टॉप ऑफ स्टैक को रिमूव करने के लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट किसका यूज़ करोगे, पॉप का यूज़ करोगे, ठीक है। रिमूव का यूज़ नहीं कर सकते हो, ना ही इस रिमूव का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ट्रेडिशनली द एंड ऑफ अ स्टैक फ्रॉम वेयर पुश एंड पॉप टेक प्लेस, पॉपुलरली नोन एज। जहाँ से आप स्टैक में पुश भी करते हो और पॉप भी करते हो, तो वो क्या होता है हमारा टॉप ऑफ द स्टैक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें जो है इसका करेक्ट आउटपुट बताओ, ठीक है। तो इसकी भी इंडेक्सिंग कर लो पहले, 0 1 0 1 2 0 1 0 1। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 ऑफ 1, मतलब कि ये जो 2 है 2 ऑफ 1 में यहाँ पे क्या है, आपने 8 को ऐड कर दिया। प्रिंट टप, अब क्या करो, टप को प्रिंट करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि टपल तो अभी आपने बताया था मैम इम्यूटेबल डाटा टाइप है, वो उसमें तो चेंजेस हो ही नहीं सकते। लेकिन जब टपल के अंदर आप लिस्ट को लिख दोगे ना, बहुत ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो जब आप टपल के अंदर लिस्ट को बना दोगे ना, तो उसमें आपके चेंजेस परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड। तो यहाँ पे आपका 1 2 तो सेम रहेगा, 1 2 तो सेम रहेगा, 3 4 भी सेम रहेगा, और 5 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम यूज़र। एक पाइथन की जो है एक पाइथन प्रोग्राम बनाओ, एक लिस्ट लो यूज़र से, ठीक है। एक लिस्ट कोई भी लिस्ट हो सकती है, 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकती है। डिस्प्ले मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसमें जो भी मैक्सिमम और मिनिमम है वो डिस्प्ले करो, और उसमें से जितने भी इवन नंबर्स हैं वो भी सारे इसमें से बताओ कि इसमें कितने टोटल नंबर हैं जो वो इवन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यूज़र को बोलेंगे कि आप एक लिस्ट एंटर करो। यूज़र से हम इनपुट करवाएंगे। इनपुट जब यूज़र करेगा तो वो किस फॉर्म में एंटर करेगा, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर करेगा, ठीक है। तो हमें काफ़ी नंबर एंटर करवाने, एक सिंगल नंबर तो एंटर करवाना नहीं है, तो हमें काफ़ी नंबर एंटर करवाने। तो हम यूज़र को क्या बोल रहे हैं कि आप नंबर्स को एंटर करते जाओ।
आप स्पेस सिर्फ बीच में क्या देना, स्पेस देना। आप 10, 15, 5, 8, 9 इस तरीके से आप नंबर्स को जो है एंटर कर दो। इस तरीके से यूज़र ने क्या कर दिया, नंबर को एंटर कर दिया है। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें तो प्रॉब्लम हो गई है, ये तो सारे के सारे स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या आ गई है, अब एक स्ट्रिंग बन गई है। स्ट्रिंग बन गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब हमें इन नंबर्स को अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, स्प्लिट लगा दें, स्पेस से स्प्लिट लगा देते हैं, फिर क्या बन जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे सारे के सारे। स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे तो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो करके हमारे पास इनकी क्या बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी। 10, 15, 5, 8, 9 इस तरीके से लिस्ट बन गई। देन लेकिन है तो ये अभी भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही। अब क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे कि इन्हें एक एक को फोर लूप चलाएंगे और एक एक को क्या बना देंगे, इंट बना देंगे। ठीक है, तो फोर एक हम ब्लैंक जो है अपनी एक लिस्ट ले लेंगे, देन फोर लूप चला करके एक एक नंबर तक क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमने क्या करवा दिए, एंटर करवा करके किस में स्टोर करवा दिए, नंबर्स str में स्प्लिट करवा के स्टोर करवा दिए। देन अब हमने फोर लूप चलाया है, फोर लूप चला करके हम एक एक नंबर के पास जाएंगे, उसे इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे अपेंड करवा देंगे इस वाली लिस्ट में। देन तो ये हमारे किस तरीके से आ जाएंगे, 10, 15, 5, 8, 9 इस तरीके से ये हमारी लिस्ट में अब आ जाएंगे। ठीक है, बस उसके बाद तो सिंपल ही है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, यूर लिस्ट, आपने वो जो लिस्ट है वो प्रिंट करवा दी है। देन मैक्सिमम फंक्शन लगा दोगे, मिनिमम फंक्शन लगा दोगे, उसमें जो मैक्सिमम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, मिनिमम प्रिंट हो जाएगा। आपको इवन नंबर काउंट करने हैं, एक इवन नंबर काउंट का वेरिएबल लो, उसे 0 बना दो। फॉर एन इन नंबर से फिर दोबारा ट्रेवर्स कर लो, जितने भी आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो = 0 आ रहा है आपका मॉडुलस से, तो उन्हें क्या कर दो, जितने जितने आपके डिवाइड हो रहे हैं उतना उतना +1 करते जाओ, आपके वो टोटल काउंट होकर के आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट और टपल में आपको डिफरेंस बताना है। क्या होती है लिस्ट और क्या होते हैं टपल। देखो सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप, और टपल क्या है, इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करता है, टपल राउंड ब्रैकेट्स यूज करता है। म्यूटेबिलिटी, इसमें एलिमेंट ऐड हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो सकते। इसमें जब आपको डाटा को बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपका ये सूटेबल है। इसमें जब आपको, जैसे आप वीक में कितने डेज हैं फिक्स हैं, वो डाटा बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे डाटा के लिए ठीक रहता है। ठीक है, आप एग्जांपल दे के दिखा सकते हो कि देखो लिस्ट है आपकी, एक लिस्ट में जब आपने 1 की जगह पे 25 लेके आना चाहो तो आपकी लिस्ट है जो वो मॉडिफाई हो गई है, लेकिन इसमें जब आपने 1 की जगह पे 25 लेके आना चाहो तो ये क्या हो गया है, एरर आ गया है। ये स्लो है क्योंकि ये म्यूटेबल है, और ये फास्ट है क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई भी म्यूटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखो और यूज़र से नंबर एंटर करवाओ और चेक करो कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। ठीक है, सिंपल है। अगर यूज़र से सबसे पहले नंबर को एंटर करवा लो, ठीक है, कोई भी यूज़र नंबर एंटर कर सकता है, इनपुट लगाओ, देन उसके बाद इंट उसको बना दो। मान लो यूज़र ने 20 एंटर किया है, अगर नंबर 20 से ग्रेटर 0 से, तो क्या कंडीशन हो सकती है, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या करोगे, तो नंबर हमारा क्या है, पॉजिटिव। अगर नंबर 0 से छोटा है तो क्या करोगे, इसका मतलब क्या है, हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव है। अगर नंबर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या, हमारा नंबर 0 है। सिंपल सी कंडीशन। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, अगर नंबर लेस देन 0 है तो हमारा नेगेटिव है, 0 के इक्वल है तो 0 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। अपेंड और एक्सटेंड के बीच में डिफरेंस बताओ। अपेंड क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करेगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिस्ट L में लिखा 1, 2, 3 और L2 में आपने सेव किया 5, 6, 4, 6। ठीक है, जब आप L1 को L2 से अपेंड करोगे तो किस तरीके से आपका अपेंड होगा, 5, 4, 6, तो ये आपका एक एलिमेंट ऐड हुआ है। 0, 1, 2 ये पूरा का पूरा क्या है, 3 नंबर एलिमेंट है। ठीक है, 3 नंबर इंडेक्स पे पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है ये आपका। लेकिन एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड इनको अलग अलग ऐड करेगा। ठीक है, तो अलग अलग ऐड हो जाएंगे आपके एक्सटेंड में। लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ये सिंटेक्स रहता है।
एक्सेप्ट वन आइटम, एक्सेप्ट एन इटेरेबल्स, अलग अलग जो हैं वो इनको भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। द एंटायर ऑब्जेक्ट इज एडेड एज वन एलिमेंट, और इसमें जो है अलग अलग इंडिविजुअली एलिमेंट ऐड होते हैं। व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ सिंगल एलिमेंट, व्हेन यू वांट टू मर्ज अनदर सीक्वेंस इनटू लिस्ट। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया भी है अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को इनपुट करवाओ एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स। सिंपल है, अगर आपको कोई भी जो है स्ट्रिंग रिवर्स करनी है ना, तो 2 डॉट लगाओ एंड -1 कर दो, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने ना तो स्टार्ट वैल्यू दी ना स्टॉप वैल्यू दी, सिर्फ आपने क्या कहा है कि -1 से आप इटरेट करना शुरू कर दो, तो पीछे से आपके क्या होती है, -1 स्टेप वैल्यू से आपकी क्या होनी शुरू हो जाती है, वो इटरेट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपने कोई भी स्ट्रिंग एंटर करवाई, मान लो आपने पाइथन को एंटर करवा दिया, तो जब आप -1 से इसको क्या करोगे, रिवर्स करके स्टोर करवाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, NOHTYP, इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये आपको लॉजिक है जो वो भी एक्सप्लेन करना था, वो मैंने आपको भी बता दिया। स्टार्ट वैल्यू होगी आपकी, एंड वैल्यू होगी, स्टेप वैल्यू होगी। देन आपने जो 2 ब्लैंक दी हैं, ठीक है, इसमें आपने ना स्टार्ट वैल्यू दी ना स्टॉप वैल्यू दी, तो स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो इस एंड से स्ट्रिंग होगा। मूव बैकवर्ड, तो ये पीछे से -1 कहा है, तो आपने पीछे से एक एक माइनस होके मूव होता रहेगा। सबसे पहले लास्ट जो होगा उसके लिए चलेगा, देन उससे -1 के लिए चलेगा, फिर उससे -1 के लिए, फिर -1 के लिए, जिस तरीके से ये अभी मैंने आपको बताया है। तो ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट वीडियो हम इससे जो है आगे करेंगे, उसमें भी हमारे जो है PYQ रहेंगे। ठीक है गाइज, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो अपनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, किसी को भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है उनकी हम थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं PYQs को देख करके, लेकिन जो सब्जेक्टिव है हमारा, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि भाई हाँ भाई पाइथन का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रह सकता है, लेकिन उसकी भी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं कह सकते कि कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं। आने को तो देखो पेपर इजी भी आ सकता है, आने को पेपर टफ भी आ सकता है, अब एग्जामिनर की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अभी देखो KVS का जो प्री हुआ था कैसा हुआ था, सभी को पता है, सभी अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो बस आप अपना अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से खाओ पियो, और होली जो है रिज़ल्ट आने के बाद सेलिब्रेट करना, अपने कलर्स को बचा के रखो। अभी के लिए आप पढ़ो, कुछ नहीं है होली, बेरोजगार आदमी के लिए कोई होली नहीं होती, कोई दिवाली नहीं होती, उनकी होली और दिवाली उसी दिन मनती है जिस दिन रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, खाओ पियो, मिठाई खाना, और ज़्यादा पानी की वेस्टेज नहीं करनी है, गुलाल वगैरह के साथ खेलो, और आराम से अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करना, ठीक है। बाय बाय, हैप्पी होली, टेक केयर।